नमस्कार। मुगल काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं और बार-बार रिपीट होते हैं। इससे पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ, उसमें 1 से लेकर के 60 तक प्रश्न थे और इसमें 61 से लेकर के 90 तक प्रश्न है। ये तीसरा वीडियो है। चलो करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और शांगा, हेमू और मुगल, हुमायूं और शेरशाह, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो किस-किस के मध्य लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 62 नंबर। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलुगमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट। तो मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। उसकी किसकी? बाबर की सैन्य कुशलता के कारण ये जीता था। अगला प्रश्न है 63 नंबर। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? बाबर की वीरता, तोपखाना, इब्राहिम की दुर्बलता, कुशल सेनानायक। तो कुशल सेनानायक, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाबर एक कुशल सेनानायक था और उसने अपने सेना का अच्छे से नेतृत्व किया, इसके कारण वो जीता था। अगला प्रश्न है 64 नंबर। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो किस युद्ध में किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? 1527 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1525 ईस्वी, 1524 ईस्वी। तो कब किया गया था पराजित? 1526 ईस्वी में। 66 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1530। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध 1528 है, यहाँ 30 देर का, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न है 67 नंबर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर ने भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई? नहीं, बारूद के उपयोग की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि दुर्गों के जो दीवार है उनको तोड़ने के लिए बारूद का प्रयोग पहले करते थे। बाबर के आने से पहले तोपों की शुरुआत हुई थी बाबर के आने पर। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब, गुब्द बनाने की शुरुआत हुई? नहीं, मेहराब और गुप्त ये पहले बनाना शुरू हो गया था। इस क्षेत्र में तैमूर यानी तिमुरिड राजवंश की स्थापना हुई? हाँ, ये सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर यही है 3 नंबर वाला। तो वो अपना बी ऑप्शन है, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। सांगा के विरुद्ध जो युद्ध था उसमें उसने जिहाद की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है 69 नंबर। मेवाड़ के किस राजा ने 1527 में खानवा युद्ध में बाबर ने हराया था? वह था राणा प्रताप, मान सिंह, सवाई उदय सिंह, राणा सांगा। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? सांगा को। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर। भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, बहादुर शाह। तो क्या नाम रखा था? बाबर। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी? परगना में, काबुल में, दिल्ली में, समरकंद में। तो कहां पर धारण की थी? काबुल में। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72 नंबर। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो काबुल था, पंजाब था और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र नहीं था। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 73 नंबर। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अब्दुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन औरंगजेब। तो किसके जीवन से हमें ये शिक्षा, धैर्य और संकल्प की शिक्षा मिलती है? बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 नंबर। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़, कश्मीर। तो मेवाड़ का उल्लेख किया है। 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया था, एक मेवाड़, दूसरा विजयनगर। अगला प्रश्न है 75 नंबर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखी? सही है। कारण आर, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी? नहीं, तुर्की नहीं थी, फारसी थी, इसलिए ये गलत हो गया। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ए सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था?
फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। तो किस में लिखा गया था? तुर्की में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77 नंबर। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, हुमायूं, निजामुद्दीन मुल्क, मीर बाकी। तो किसने करवाया था? मीर बाकी ने। ये बाबर का सेनापति था। अगला प्रश्न है 78 नंबर। निम्न नामों में से उन्हें चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। हुमायूं 4 भाई थे, तो उसमें कामरान, अस्करी, उस्मान, हिंदाल। तो कौन सा हुमायूं का भाई नहीं है? उस्मान। हुमायूं 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। उस्मान उनका भाई नहीं था। अगला प्रश्न है 79 नंबर। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। चौसा, देवरा, कनौज, सरहिंद। देवरा, कनौज, चौसा, सरहिंद। सरहिंद, देवरा, चौसा, कनौज। देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। तो इनको क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले देवरा का युद्ध, और उसके बाद में चौसा, बाद में कनौज, बाद में सरहिंद। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर। निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कन्नौज के पास युद्ध हुआ? हुमायूं एवं सुल्तान मोहम्मद नुआनी, शेर शाह एवं हुमायूं, शेर शाह एवं मिर्जो कामरान, मोहम्मद शाह एवं हुमायूं। तो किन के मध्य लड़ा गया था? शेर शाह और हुमायूं के मध्य। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है 81 नंबर। फरीद, जो बाद में शेर शाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? सहसाराम, पटना, जौनपुर, लाहौर। तो कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर से। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेर शाह। तो कौन उच्च शिक्षित था? शेर शाह। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83 नंबर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। तो किसने अपनाई थी? शेर शाह सूरी ने। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सभी सुधार शेर शाह ने किए थे अपने छोटे से कार्यकाल में। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, शेर शाह। तो किसने स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? हुमायूं ने। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 ईस्वी, 1531 ईस्वी, 1533 ईस्वी, 1536 ईस्वी। तो कब किया था? 1532 ईस्वी। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोवराह का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामुगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था, यह अपने को क्रम से बताना है। तो सबसे पहले दोवरा का युद्ध, उसके बाद में चौसा का युद्ध, उसके बाद में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, और सबसे लास्ट में सामुगढ़ का युद्ध। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। पहले तो ये मुगल काल के सारे इतिहास के जो प्रश्न हैं वो डालूंगा, उसके बाद में प्रशासन के प्रश्न डालूंगा। इससे पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के सभी टॉपिकों को वीडियो डाल चुका हूँ। सल्तनत काल के प्रशासन के और इतिहास के सारे वीडियो में डाल चुका हूँ और आगे भी डालता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट जरूर ही कीजिए। अगला प्रश्न है 88 नंबर। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने, नूरजहां बेगम ने। तो किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनाया था। हुमायूं इनके पति थे। 89 नंबर प्रश्न है शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? 16:1, 32:1, 48:1, 64:1। तो क्या थी? 64:1। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 90 नंबर। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? अकबर, शेर शाह, जहांगीर, औरंगजेब। तो किसने किया था? शेर शाह ने। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।